डिटेल्ड पढ़ेंगे, बट बहुत क्विक, ताकि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे और आप एग्जाम्स में इसी के थ्रू आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले क्या होता है? सेल। व्हाट इज सेल? सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, आपकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। यही क्या है? हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट भी होती है क्या? सेल। जैसे आपका घर बना हुआ होता है, जो उसकी एक ईंट होती है, वो आपकी क्या है? सेल है। क्या है? एक सेल है। सेल से फिर क्या फॉर्म होते हैं? टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से आपका एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। ये आपका क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। पहले सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। जैसे घर की एक ईंट, ईंट से दीवार, दीवार से एक कमरा, कमरे से आपका पूरा एक घर। ठीक है? सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। आपका सेल क्या होता है? स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और स्मॉलेस्ट। सबसे क्या होती है ये? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। कैसी? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी। हमारी लाइफ ही कहां से बनती है? किससे बनती है हमारी लाइफ? स्टार्ट कहां से होती है? सेल से होती है। इसको आप नोट करिए जब तक। सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ द सेल। क्या? हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ द सेल। सबसे पहले हमारा जो सेल था वो किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। कैसा सेल देखा था? डेड सेल देखा था। सबसे पहले हमारा सेल देखा था रॉबर्ट हुक ने, जो कि कैसा सेल देखा था? डेड सेल देखा था। किसमें देखा था? बार्क में देखा था, ऑफ ओक ट्री। उन्होंने क्या कहा था? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, लिटिल रूम्स हैं। क्या है? लिटिल रूम्स हैं, जिन्होंने उसको लैटिन में क्या बोला था? सेल्यूले। फिर उसका नाम क्या पड़ गया? सेल। ऐसे हमारा सेल का नाम पड़ा था। रॉबर्ट हुक ने देखा था, डेड सेल देखा था, बार्क ऑफ ओक ट्री में देखा था, लिटिल रूम्स उन्होंने कहा था, और लैटिन में उसको सेल्यूले बोला था, फिर सेल दे दिया था। सेकेंड आपका सेल देखा था एवी ल्यूनुक ने। इन्होंने कैसा देखा था? लिविंग सेल देखा था। किसमें देखा था? पॉन्ड वाटर में देखा था। और वो कैसा सेल था? प्रोकैरियोटिक सेल था। कैसा था? प्रोकैरियोटिक सेल था। अभी आपको पता चलेगा प्रोकैरियोटिक कैसा सेल होता है। एंटोनिक वॉन ल्यूनुक ने देखा था, लिविंग सेल देखा था, पॉन्ड वाटर में प्रोकैरियोटिक। फिर आपकी डिस्कवरी आती है न्यूक्लियस की, जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। उस टाइम पे रॉबर्ट थोड़ा नाम बहुत ज्यादा चल रहा था। किसकी डिस्कवरी करी थी इन्होंने? न्यूक्लियस की। किसकी? सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियस, उसकी डिस्कवरी की थी। जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेल थ्योरी। क्या पढ़ने जा रहे हैं?
सेल थ्योरी. सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय 2 साइंटिस्ट, श्वीडन और श्वान. किसने दी थी? एंड श्वान. ठीक है. इन्होंने क्या बोला था कि ऑल द सेल्स, ये एक आपके एक बॉटनिस्ट थे और एक जूलॉजिस्ट थे. तो इन्होंने क्या बोला था? ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल. और दूसरे ने क्या बोला था? ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल. तो क्या हो गया? इन दोनों की स्टेटमेंट्स थी, इसको कंबाइन कर दिया गया और उसको रीडिफाइन किसने किया? हमारे दूसरे साइंटिस्ट ने. क्या नाम था उनका? आर वर्चाओ ने किया उसको रीडिफाइन. और क्या बोला उन्होंने? अपनी भाषा में बोला था सेल्यूले ई सेल्यूला. ठीक है. अब उन्होंने ये बोल तो दिया, अब लोगों को समझ में नहीं आया, तो लोगों ने पूछा कि सर आपने क्या बोला? तो इन्होंने फिर इसका ये मतलब क्या बोला? ऑल द सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. ठीक है. ऑल द न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. फिर सेल्यूले ई सेल्यूला का मतलब क्या है? ऑल द सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ये किसने दिया था? आर वर्चाओ ने. श्वीडन और श्वान ने सेल थ्योरी दी थी, जिसमें ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल और ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल. इसको कंबाइन करके क्या हो गया था? ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, ऑल द सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. आपका एक पॉइंट तो ये हो गया. दूसरा पॉइंट सेल थ्योरी का क्या था? ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ, किससे बनते हैं? सेल. किससे? सेल से. इसको आप नोट करिए, फिर मैं आपको और आगे पढ़ाती हूँ. सभी ने नोट कर लिया होगा. अब हमारे पास 2 टाइप के सेल्स होते हैं. टाइप ऑफ सेल्स कितने? 2 टाइप के होते हैं हमारे पास. यूनिसेल्युलर सेल्स और मल्टीसेल्युलर सेल्स. क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर. यूनिसेल्युलर क्या होती है? मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल. कितने? मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल. एक ही सेल से बना हुआ होता है. ये मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स. किससे? ग्रुप ऑफ सेल्स. इसमें क्या होता है? ऑल द फंक्शंस परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल. सारे जितने भी फंक्शन होते हैं कैसे? सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है. और इसमें क्या होता है? ऑल द फंक्शन परफॉर्म बाय अ स्पेसिफिक सेल. हर एक सेल के पास उसका स्पेसिफिक काम होता है. बाय अ स्पेसिफिक सेल. इसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है. ठीक है. यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर. यूनिसेल्युलर का एग्जांपल और मल्टीसेल्युलर का एग्जांपल आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं लिखकर इन दोनों के एग्जांपल. ठीक है. चलिए नोट कर लीजिए इसको.
सभी ने नोट कर लिया होगा। तो बच्चों अब हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, डिफरेंस के थ्रू समझते हैं हम। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, सबसे पहले इसका साइज के हिसाब से समझ लेते हैं। साइज इसका होता है 1 to 10 नैनोमीटर, इसका होता है आपका 5 to 100 नैनोमीटर। ठीक है, साइज ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। सेकंड पॉइंट क्या होता है, दीज आर प्रिमिटिव, प्रिमिटिव होते हैं एंड इनकम्प्लीट, कंप्लीट नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर कंप्लीट एंड एडवांस्ड। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कैसे होते हैं, दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। दे डू नॉट हैव, सॉरी, दे डू नॉट हैव, प्रोकैरियोटिक के पास नहीं होता वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक के पास क्या होता है, दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, इसका क्या होता है, ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट एक्सेप्ट, कौन प्रेजेंट होता है, आपका राइबोसोम। राइबोसोम थोक की दुकान में मिलता है, हर जगह प्रेजेंट होता है। फिर क्या है इसमें, ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स कैसी होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, आर प्रेजेंट। जैसे एग्जाम्पल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। ठीक है, ये क्या हो गया आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस। प्रो मींस प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। करियोट मींस न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। यू मींस एडवांस, वेल डिफाइंड। और यूकैरियोटिक मींस न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो ये डिफरेंस आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। तो अब हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ सेल। सेल के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ किसके, हमारे सेल के। सेल के हमारे पास 5 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने, 5 कंपोनेंट्स होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले हमारा सेल वॉल, सेकंड नंबर में हमारी सेल मेम्ब्रेन, फिर आता है आपका साइटोप्लाज्म, फिर आता है आपका न्यूक्लियस, फिर आता है आपका सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, आपकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, डेड होती है, रिजिड होती है, शेप प्रोवाइड कराती है, प्रोटेक्शन देती है, और आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। कैसी होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग इन द, किस में होती है,
इन द प्लांट सेल, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है और प्लांट सेल में किससे बनी होती है? सेल्यूलोज। किससे? सेल्यूलोज। फिर आता है आपका सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि कैसी मेम्ब्रेन होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इन और आउट कराती है, इन एंड आउट ऑफ सब्सटेंसेस। फिर आ गया आपका साइटोप्लाज्म, जो लिक्विड कंटेंट होता है। क्या? लिक्विड कंटेंट ऑफ द सेल, जिसमें आपके जितने भी सेल ऑर्गेनल्स एम्बेडेड होते हैं। फिर आ गया आपका न्यूक्लियस, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आपका कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। क्या? कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। जो भी आपके सेल में होता है वो किसकी हेल्प से होता है? न्यूक्लियस की हेल्प से होता है। फिर आ गए आपके सेल ऑर्गेनल्स। सेल के ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? फंक्शन क्या करते हैं? फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं आपके सेल के अंदर, इनसाइड द सेल। किसके? सेल के अंदर। जैसे क्या हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या जनरेट करता है? एटीपी। क्या जनरेट करता है? एटीपी। इसको नोट करिए। सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? सेल वॉल कैसी होती है, पहले तो ये लिख देते हैं। इट इज डेड, रिजिड। फिर क्या करती है? इट प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करती है? शेप एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। किससे मिलकर बनी हुई होती है? इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। फिर इट इज प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन, किसमें एब्सेंट होती है? एनिमल सेल। ठीक है, या पॉइंट्स नोट कर लीजिए। सभी बच्चों ने नोट कर लिए होंगे। अब एक मेरे साथ आप लोग चार्ट बनाइए, जिसमें हम ये लिखेंगे कि किसकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, ऐसे आप 3 ब्लॉक्स ले लीजिए। फिर यहां पे डाल दीजिए आप प्लांट, बैक्टीरिया, फंगस, फंगाई, और आपका एनिमल और वायरस। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं किसमें प्रेजेंट होती है और किसमें एब्सेंट होती है। प्लांट सेल में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होती है, फंजाई में भी प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, और वायरस में भी कैसी होती है? एब्सेंट होती है। अब किस किस से बनी होती है? प्लांट में किससे बनी होती है हमारी? सेल्यूलोज से। बैक्टीरिया में आपकी पेप्टिडोग्लाइकन
पेप्टिडोग्लाइकन फंजाई में किससे बनी होती है? काइटिन, और जब एनिमल और वायरस में एब्सेंट है तो क्रॉस लगा दीजिए। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए। सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सभी बच्चे हेडिंग डाल लीजिए, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है आपकी? सबसे पहले तो इट इज लिविंग। दूसरा क्या है? इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर इट इज प्रेजेंट इन बोथ, किस किस में? एनिमल सेल एंड इन प्लांट सेल। फिर इट इज मेड अप ऑफ, किससे बनी हुई होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन की कैसी लेयर होती है? बाइलेयर होती है। और लिपिड कौन सा लिपिड होता है? फॉस्फोलिपिड। ठीक है, फिर हम इसके बाद फ्लूइड मोसैक मॉडल पढ़ते हैं, जब तक आप इसको नोट डाउन करिए। सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या टॉपिक है हमारा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या? फ्लूइड मोसैक मॉडल। क्या है? फ्लूइड मोसैक मॉडल, जो कि किसने दिया था? दो साइंटिस्ट ने दिया था। क्या नाम था? सिंगर और निकोलसन। क्या था? सिंगर और निकोलसन ने दिया था। उन्होंने क्या बोला था कि जो हमारी सेल वॉल है उसमें जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो कैसा है? उन्होंने किसका एग्जांपल लिया था? ऑल द प्रोटीन्स, क्या बोला था उन्होंने? ऑल द प्रोटीन्स आर लाइक आइसबर्ग्स। आइसबर्ग्स पता है ना, बड़ी बड़ी आइस के ब्लॉक्स फ्लोटिंग इन द ओशन ऑफ, किसके ओशन में? लिपिड के ओशन में। किसके ओशन में? लिपिड के ओशन में। सिंगर एंड निकोलसन ने ये आपको लाइन दी थी, ऑल द प्रोटीन्स आर लाइक आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन द ओशन ऑफ लिपिड्स। ये आप जब तक लिखिए, फिर मैं आपको डायग्राम बताती हूँ इसका कैसे होएगा। सब बच्चों ने लिख लिया होगा। उन्होंने एक डायग्राम बनाया था, सभी बच्चे मेरे साथ साथ बनाएं ताकि उनको भी प्रैक्टिस हो। ये जो मैं अलग कलर से बना रही हूँ आपके ब्लैक कलर से, ये आप प्रोटीन समझ लीजिए, प्रोटीन है। और ये हमारा जो मैं बना रही हूँ ये फॉस्फोलिपिड है। क्या है? ये आपका क्या है? फॉस्फोलिपिड। ठीक है, ये ऊपर वाला जो है ये है फॉस्फोरस, और नीचे वाले जो ये स्ट्रिंग्स है ये किसके हैं? लिपिड्स के स्ट्रिंग्स है। ये क्या है आपके पास? प्रोटीन।
ठीक है। अब जो ये ऊपर है आपके फॉस्फो, वो क्या है, हाइड्रोफिलिक। कैसे हैं, हाइड्रोफिलिक वाटर लवर, इनको पानी बहुत पसंद है। और जो अंदर है आपके लिपिड्स, इसको क्या है, ये हाइड्रोफोबिक है। कैसे हैं, हाइड्रोफोबिक, जैसे फोबिया हो जाता है ना, वाटर के हेटर्स हैं। कैसे हैं, वाटर के हेटर्स हैं, इनको पानी नहीं पसंद। ये एक सैंडविच, एक हम इसको क्या बोल सकते हैं, सैंडविच भी बोल सकते हैं। नीचे आपके ऊपर जो आपका फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोरस की ऊपर वाली लेयर, नीचे वाली लेयर, बीच में क्या है, लिपिड्स है। और बीच बीच में क्या है आपका, ये प्रोटीन्स है। और ऐसे ही पैसेज भी होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट के, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन, जो कि आपके ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है इधर से उधर। जो आपका, हम क्या कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि इन और आउट ऑफ द सब्सटेंस भी कराती है। ये ऐसे स्ट्रेट बनाया है, बट ये ऐसे कैसे होती है, गोल होती है, ऊपर और नीचे पूरे ऐसे ऐसे गोल में लगी हुई होती है। इसको आप जब तक नोट डाउन करें। तो बच्चों सबने नोट कर लिया। अब हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। क्या है, साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है, आपका लिविंग कंटेंट, लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द, किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो कैसा होता है, इनसाइड होता है, एंड आउटसाइड द, किसके आउटसाइड होता है, न्यूक्लियस के आउटसाइड होता है। इसमें ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स आर एम्बेडेड, मतलब गड़े हुए होते हैं, जैसे आसमान में तारे होते हैं, वैसे ही इसमें क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स आर एम्बेडेड इन दी साइटोप्लाज्म, ठीक है। फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लूइड होता है प्रेजेंट, जैसे हमारा सेल है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, और जो फ्लूइड होगा इसके अंदर, इसको क्या बोलेंगे हम, साइटोप्लाज्म। नोट कर लीजिए आप इसको। सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। क्या होगा ये, जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल, डीएनए। क्या होगा, डीएनए, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, ठीक है। क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। मैं आपको अब इसको एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये क्या हो गया आपका, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है, न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर आ गया आपका न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। अभी मैं ऐसे क्यों कर रही हूं, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोल्स। क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोल। ये क्या है आपकी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
और जो इसके पोर्स है इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। इससे एक्सचेंज ऑफ द सब्सटेंसेस होता है। इसी के अंदर एक फ्लूइड, न्यूक्लियस का खुद का लिक्विड प्रेजेंट होता है, खुद का फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या हो गया आपका? न्यूक्लियस का वेल डिफाइंड डायग्राम, जिसके 4 है, न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन चारों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? हमारा न्यूक्लियस। यूकेरियोटिक सेल में ऐसा सा ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम अक्सर एग्जाम में बैक्टीरियल सेल के नाम से आ जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल को ही बैक्टीरियल सेल भी बोलते हैं। सभी बच्चे मेरे साथ साथ ड्रॉ करें ताकि आपको एग्जाम के लिए प्रैक्टिस भी हो जाए। प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स आपका बैक्टीरियल सेल। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम? ड्रॉ हमारी सेल वॉल। क्या? सेल वॉल। ठीक है, फिर हम सेल वॉल के अंदर क्या ड्रॉ करेंगे? हमारी सेल मेम्ब्रेन। इसमें न्यूक्लियस ऐसा ही पड़ा हुआ होता है, जेनेटिक मटेरियल। साथ में इसमें क्या होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं? फ्लूइड लाइक सब्सटेंस क्या प्रेजेंट होता है हमारे सेल में? हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, अटैचमेंट के लिए इसमें क्या प्रेजेंट होती है? हमारी पिलाई। और एक और चीज प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ऐसे करके ये मूवमेंट के लिए होता है। फिलामेंट के 3 पार्ट होते हैं, हुक, बेसल बॉडी और आपका फिलामेंट। इन तीनों को मिलाकर क्या बन जाता है? हमारा फ्लैजिला। ये क्या है आपका? पिलाई। जैसे जो हमारी ये सेल वॉल होती है, ये थोड़ी ऐसे होती है। कैसे होती है? फोल्डेड होती है, इनफोल्डेड होती है। कैसे होती है? इनफोल्डेड होती है। ऐसा सा स्ट्रक्चर बना होता है हमारी सेल वॉल में। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? मीजोसोम्स। हमारी क्या है ये? सेल मेम्ब्रेन। ब्लैक कलर वाली क्या है? सेल वॉल। ब्लू कलर की बड़ी डॉट्स क्या है? राइबोसोम्स। ये क्या है आपका? न्यूक्लियोइड मीन्स आपका डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। और रेड कलर से क्या बनाया मैंने? ये डॉट 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 डॉट, आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये आपने डायग्राम बना लिया। यही आपका बैक्टीरियल सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल है। इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम यूकेरियोटिक सेल का भी डायग्राम बनाते हैं। सभी बच्चों ने मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लिया होगा। तो अब हम इसी को हमारे यूकेरियोटिक सेल के साथ और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं।
सभी बच्चे हेडिंग डाल लीजिए, यूकैरियोटिक सेल। क्या हेडिंग डालेंगे? यूकैरियोटिक सेल, और साथ साथ ड्रॉ करेंगे ताकि फिर एग्जाम में डायग्राम में प्रॉब्लम ना हो। बायोलॉजी आपकी डायग्राम के बिना अधूरी है। हम क्या बना रहे हैं? हमारा यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले सेम चीज बनेगी, क्या बनेगी हमारी? सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर क्या होगा? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म फ्लूइड होगा। ज्यादा नहीं बना रही क्योंकि इसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स बनेंगे। अब बनाते हैं हम अपना डीएनए बाबू, जो इसके किंग होते हैं। मैंने आपको बड़ा बनाकर ऑलरेडी दिखा दिया है, इसमें मैं छोटा सा बना देती हूँ। ठीक है, अब आपको इसके न्यूक्लियस का भी पता चल जाएगा कि क्यों इसको प्रीडिफाइंड, प्रिमिटिव और एडवांस और यूकैरियोटिक कहते हैं। ये क्या हो गया इसका? न्यूक्लियस। पहले इतने को लेबल कर लें। सबसे पहले क्या है हमारे पास? ये सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, थोड़े से बड़े बड़े बना देते हैं। ये हो गया हमारा राइबोसोम्स। ओके, अब हम इसको न्यूक्लियस को अच्छे से लेबल कर देते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस पोर, ये आपको सबको लिखना पड़ेगा। न्यूक्लियोप्लाज्म, ये क्या हो गया आपका? न्यूक्लियोइड, आपका जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और जेनेटिक मटेरियल। ये चारों को मिलाकर क्या बनता है आपका? न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम बनाते हैं इनकी मेन चीजें। इसमें भी प्लाई होगी, फिलामेंट होगा, फ्लैजेला। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसकी मेन चीज क्या? सेल ऑर्गेनल्स। राइबोसोम्स तो बन गए हैं, अब हम बनाते हैं सेल ऑर्गेनल्स। अटैच टू द न्यूक्लियस आपका एक सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, ईआर। क्या होता है? ईआर। एक होता है रफ ईआर, एक होता है स्मूथ ईआर, जो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो रफ ईआर होता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे? ऐसे जो राउंड राउंड बना रही हूं, राइबोसोम्स। ये क्या है आपका? रफ ईआर। और ये क्या है आपका? स्मूथ ईआर। अब बनाती हूं मैं आपका क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, जो क्या करते हैं? एनर्जी जनरेट करता है, और इसको सेल इन द सेल भी कहा जाता है। फिर आता है आपका गोल्गी एपरेटस, ट्रांसपोर्टिंग चैनल ऑफ द सेल। कौन होता है आपका? ईआर। गोल्गी एपरेटस क्या होता है आपका? पैकिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ द सेल। ठीक है, फिर आपको मैं बना देती हूं, ये क्या हो गया? प्लास्टिड। ओके, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल बन गए हैं? गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, प्लास्टिड। अब हम बना देते हैं हमारा वैक्यूल। ये क्या हो गया आपका? लाइसोसोम्स। ओके, प्लास्टिड में आपको जो एनिमल सेल होता है उसमें आपका क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रोवाइड कराता है? वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोफिल करवाने में हेल्प करता है। ये क्या हो गया आपका? एक यूकैरियोटिक सेल, जिसमें मैंने आपको सारे ही आपके सेल ऑर्गेनल्स के साथ आपको वेल डिफाइन कर दिया है, बहुत अच्छे से लेबल कर दिया है।
इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद का हमारे पास आपका क्या टॉपिक रह गया, सेल ऑर्गेनल्स, सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना और प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में आपको डिफरेंस और उनका डायग्राम बनाकर दिखाऊंगी। वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप ये सब पढ़िए और मेरी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही रिसेंट कल ही आपके पास आ जाएगी। ये आप लोग जब तक ड्रॉ करिए और ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर योर एग्जाम।